हेलो दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी विनोद की है। कहानी शुरू करने से पहले आप सब अपने अपने हेडफोन लगा लें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम परवीन है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ ही घटी थी। दरअसल ये बात आज से 8 साल पहले की है। तब मैं 14 साल का था। मैं छुट्टियों में अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर जम्मू गया था। मेरे नानी का घर बहुत ही सुंदर पहाड़ी में था। वहां आसपास बहुत बड़े बड़े फलों के पेड़ थे। हम पूरे 2 हफ्तों के लिए वहां रहने गए थे। एक दिन मैं अपनी नानी के घर के आसपास ऐसे ही टहल रहा था कि तभी मेरी नज़र वहां के आसपास बड़े बड़े पेड़ों पर पड़ी। उनमें से एक पेड़ सबसे बड़ा और ऊंचा था। वो सेब का पेड़ था। उसको देखते ही मेरा मन सेब खाने का हुआ और मैं उस पेड़ के पास जाकर सेब तोड़ने लगा। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा था लेकिन मुझसे एक भी सेब टूटा नहीं। इसलिए मैं वहीं बैठ गया कि तभी मुझे एक आवाज आई। मैं इधर उधर देखने लगा लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा कि तभी एक बार फिर मुझे वही आवाज आई। तो मैंने ऊपर पेड़ में देखा। ऊपर देखते ही मैं डर गया। ऊपर एक औरत बैठी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो ऊपर गई। फिर मुझे लगा कि शायद वो भी ऊपर सेब तोड़ने के लिए ही गई होगी, लेकिन उसको देखने में बहुत डर लग रहा था। उसने काले कपड़े पहने थे और उसके काले लंबे बाल थे। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे सेब देने का इशारा किया। मैंने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि गांव में ये सब बहुत आम बात है। इसलिए मैंने उसका दिया हुआ सेब ले लिया और वहीं बैठकर खा लिया। वैसे सेब तो बहुत मीठा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आगे उस सेब की वजह से क्या क्या होने वाला था। फिर मैं अपने घर चला गया। घर जाते जाते मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी। मेरा बदन टूटना शुरू हो चुका था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे हल्का फुल्का बुखार आने लगा है। इसलिए मैं उस रात जल्दी सो गया। लेकिन जब मैं नींद में था तो सपने में मुझे अपने चारों तरफ सांप ही सांप नजर आने लगे। वो सांप बिल्कुल काले थे और वो मेरी तरफ ही आ रहे थे। इतने में ही मेरी नींद खुल गई। आंख खुलते ही मैंने एक सांस ली। मुझे लगा कि ये बस मेरा एक सपना था, पर जब मैंने अपनी नजर इधर उधर करके देखा तो वहां सच में मेरे चारों ओर सांप ही सांप थे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं सपने में देख रहा था। मैं तेजी से चीखते हुए उठ गया और अपने कमरे से बाहर भाग गया। मैंने बाहर सबको कमरे में सांपों का बताया तो मेरी मम्मी, नानी और मामा मेरे साथ अंदर कमरे में आए। लेकिन जब वो कमरे में आए तो उनको वहां कोई भी सांप नहीं दिखा। जबकि हैरानी वाली बात ही थी कि मुझे अभी भी वो सब वहीं दिख रहे थे। वो उसी बेड की तरफ जा रहे थे जहां मैं सो रहा था। मैं बहुत हैरानी से उनको बोलने लगा कि यहीं पर तो हैं सारे सांप, लेकिन उन तीनों में से किसी को भी वहां कोई सांप नजर नहीं आ रहे थे। उस रात मैं डर गया था और मैंने अपनी मम्मी के साथ ही कमरे में सोने का फैसला किया। लेकिन मैं उस रात सो ही नहीं पाया क्योंकि मुझे हर जगह वो सांप ही नजर आ रहे थे। रात ऐसी ही बीत गई और सुबह उठते ही मैंने नानी को बता दिया कि मुझे बहुत सारे सांप हर समय अपने आसपास दिख रहे हैं। तो मेरी नानी बिना कुछ बोले मम्मी और मामा के साथ मुझे कहीं लेकर जाने लगी। हम उस समय पहाड़ी के रास्ते में पैदल चल रहे थे और अभी भी मुझे अपने आसपास बहुत सारे सांप नजर आ रहे थे। वो भी मेरे साथ आगे ही बढ़ रहे थे कि थोड़ी देर बाद हम एक पहाड़ के पुराने घर के पास आकर रुक गए। घर के गेट के पास आते ही वो सारे सांप वहीं रुक गए और वो मेरे पीछे पीछे अंदर नहीं आए। फिर अंदर जाकर मैं उन बाबा के पास बैठ गया। मैं आगे बैठा था और बाकी सब मेरे पीछे बैठे थे कि तभी उन बाबा ने मुझे कुछ खाने को दिया और मैंने वो खाते ही थोड़ी देर बाद वहीं उल्टी कर दी और उस उल्टी में कल का खाया हुआ सेब भी बाहर निकल गया। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि वो अभी तक पचा नहीं था। वो पूरा वैसे का
वैसा ही निकला था, और अब बल्कि वो सेब एकदम काला पड़ चुका था। उसके बाद उस बाबा ने मेरे ऊपर कुछ झाड़ फूंक किया और उन्होंने एक पोटली से बबूत मेरे सिर में लगाई। उल्टी करने के बाद अब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था। फिर उन्होंने मुझसे सेब के बारे में पूछा। जब मैंने उन सबको पेड़ के पास हुआ बताया तो उस बाबा ने कहा कि वो कोई ऊपरी शक्ति थी जो शायद पेड़ पर बैठकर मुझे देख रही होगी और उसने ही सेब के जरिए मेरे शरीर पर कब्जा करने का सोचा होगा। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अब आप इससे ऊपरी शक्ति बोले या काला जादू, आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कहां से ये कहानी सुन रहे हैं हमको कमेंट करके बताएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें